कैकेयी ने सोचा कि भरत यह सुनकर बहुत खुश होंगे कि उसने उन्हें अयोध्या का राज्य दिला दिया है। एक मधुर स्वर में उन्होंने कहा, बेटा, मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है। इस खबर से स्तब्ध होकर भरत जमीन पर गिर पड़े। अपने पिता की मृत्यु, जिन्हें वह अत्यंत प्रेम करते थे, उनकी आंखों में आंसू ले आई। काश मैं अपने पिता के साथ उस समय होता जब उन्होंने प्राण त्यागे। उन्होंने सोचा, कम से कम राम और लक्ष्मण को तो यह महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, माँ, मुझे भैया से मिलना है और जानना है कि क्या पिताजी ने मेरे लिए कोई अंतिम संदेश छोड़ा था। कैकेयी ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, ठहरो। तुम्हारे पिता ने अपने अंतिम क्षणों में केवल राम, सीता और लक्ष्मण को पुकारा। उन्होंने कहा कि वह उनके बिना जी नहीं सकते। भरत को महसूस हुआ कि अभी और दुख भरी बातें शेष हैं। क्यों माँ? क्या राम अयोध्या में नहीं हैं? वह कहाँ गए? कैकेयी को अब सब कुछ बताना ही पड़ा। उन्होंने भरत के सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, भरत, तुम्हारे भाई राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अब वन में रह रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य प्राप्त किया है। भरत यह सुनकर स्तब्ध रह गए। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं आपको अपनी माँ कहूँ। आप तो अधर्म की मूर्ति हैं। आपने राम को वनवास कैसे दे दिया? क्या आपने कभी उन्हें मुझसे भी अधिक प्रेम नहीं किया था? हाय, आपने तो मेरे लिए पिता की जान ले ली, और अब आप चाहती हैं कि मैं उस राजमुकुट को धारण करूं जो राम का अधिकार है। धिक्कार है। मां के प्रति अपार घृणा और क्रोध से भरे भरत ने प्रायश्चित का निश्चय किया। मैं वन जाकर अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं राम को वापस लाऊंगा और उन्हें उनका राज्य सौंपूंगा।